हेलो आर्मी, तो आप सब कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग माय 1K सब्सक्राइबर्स। तो आर्मी, आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है तो इसका तो गिफ्ट बनता ही है ना। मैं आप लोगों के लिए वन शॉट लेकर आई हूँ। दिस स्टोरी नेम इज माय आइडल लव। दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आर्मी, ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये है मेन लीड हीरोइन किम ताहयंग। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। इनका नेचर ऐसे है कि कभी ये लो लेवल में आ जाती है, कभी हाई लेवल में आ जाती है। मतलब इनका गुस्सा तो सातवें आसमान से उतरता ही नहीं है। ये अपने मॉम डैड से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कभी कभार बहुत ही जिद करने लग जाती है। और ते एक नॉर्मल गर्ल है। ये है किम जेनी, ते की मॉम और सोबिन की वाइफ। इनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट और काइंड है। ये है किम सोबिन, ते के डैड और जेनी के हस्बैंड। इनका नेचर बहुत ही काइंड और सॉफ्ट है। इनको देखकर तो हर किसी को प्यार ही आता है। ये है मेन लीड हीरो जन जंगकुक। इनका नेचर तो बहुत ही काइंड और सॉफ्ट हार्टेड है ये, और साथ ही साथ एक ये आइडल भी है। ये है किम नामजुन, जंगकुक के डैड और जन के हस्बैंड। इनका नेचर बहुत ही काइंड और स्वीट है। ये है किम सब जन, जंगकुक की मॉम और आरम की वाइफ। इनका नेचर बहुत ही फनी और नॉटी है। The reason why we don't give up on our love is simple. We like the sun and moon, we like to see each other shining bright. We have tonight, tomorrow and the other days that follow. We have to try to make things right. बेटा, अगर तुम कॉलेज के लिए उठ गई हो तो ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि सुबह कॉलेज भी जाना है। मैंने तो कुछ पैक भी नहीं किया। वी, अब तो तुम अपनी हद ही पार कर रही हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना था। अब जल्दी अपनी चीजें समेट कर आओ, फिर ब्रेकफास्ट कर लेना, वरना ठंडा हो जाएगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। जी मॉम, मैं अभी आती हूँ। देन उसके बाद जैनी वी को ये कह के वी के रूम से चली जाती है। अब मुझे अपनी सारी किताबें ढूंढनी पड़ेंगी, सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। अब मैं कहाँ से ढूंढूं? इतना टाइम हो जाएगा, मैं क्या करूं? देन जेनी उसके नीचे ना आने पे उसके रूम में चली जाती है। वी, अब तुम्हें क्या हुआ? अब तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो? मॉम, वो मैं अपनी चीजें ढूंढ रही थी। वी, क्या मतलब तुम्हारा चीजें ढूंढ रही थी? किताबें क्या ढूंढने वाली चीज है? वो तुम्हारे बैग्स में नहीं होगी क्या? अब तो हद ही हो गई है लापरवाही की भी। मॉम, अब मिल रही नहीं है तो मैं क्या करूं? और आप भी हर वक्त मुझे ताने देने में लगी रहती हैं। वी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम्हारी अपनी मॉम से। ऐसे कौन बात करता है अपनी मॉम से? अच्छा, ये सब छोड़ो और जल्दी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। मॉम, मुझे नहीं खाना ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं खाना मुझे, मैं जा रही हूँ। बेटा सुनो तो, मुझे नहीं सुननी ना आपकी बात। तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे तो बिहेव नहीं करती थी मेरे साथ, और मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी ना। तुम मुझे तो बेस्ट फ्रेंड तो क्या मॉम भी समझते कि काबिल नहीं छोड़ रही हो। तुम्हें क्या हो गया वी? मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हारा तो बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया। मैं क्या करूँ तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेनी अपने आप से बातें कर रही होती है, तभी सोबिन आता है। जेनी डार्लिंग, तुम्हारा हनी आ गया। चलो अच्छा है आप आ गए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। क्या हुआ जेनी, तुम रो रही थी क्या? नहीं सोबिन, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी आँख में कचरा चला गया था। अच्छा, आप अपनी बातें छोड़ें, अब ब्रेकफास्ट कर लें। अच्छा चलो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे ऑफिस भी तो जाना है ना। देन उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सोबिन अपने ऑफिस चला जाता है, अदर साइड कॉलेज। हाय वी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हम तो बिल्कुल ठीक है, बस तू ही नहीं आती हमारे पास। नहीं जीसू, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं होता और आजकल मुझे कॉलेज आने का दिल ही नहीं चाहता, फिर भी मैं आती हूँ। तू साफ साफ क्यों नहीं कहती हमसे मिलने का तेरा दिल नहीं चाहता, तो हम तुझसे दूर हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है यार, तुम लोग हर बात क्यों गलत समझते हो? मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं तुम लोगों से बात करनी अब। इससे क्या हो गया यार, दोस्तों में तो ऐसे चलता ही है। इतनी छोटी छोटी बातों पर ऐसे तो नहीं चली जाती थी, आज क्या हो गया ऐसे? यार आयु, तुझे भी तो ये प्रैंक नहीं करना चाहिए था ना। वो तो पहले ही टेंशन में रहती है, आजकल पता नहीं क्यों टेंशन में रहती है। और आजकल तो बहुत ज्यादा ही इसका बिहेवियर चेंज हो गया है।
सही कहा तुमने जीसू। मुझे लगता है हमें आंटी से बात करनी पड़ेगी कि इसे क्या प्रॉब्लम है जो हमारे साथ अब रहती नहीं है इतना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं कि अकेले अकेले रहना पसंद करती है और किसी से इतना मिलना जुलना नहीं रखती थी और कम ही कॉलेज आती जाती थी। एक दिन जेनी ते के रूम में आती है। हैप्पी बर्थडे ते, मुझे पता था कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मॉम मेरा बर्थडे? अरे पागल, तुम्हारा बर्थडे आज, क्या तुम भूल गई? मॉम मैं शायद भूल गई। क्या तुम भूल गई? इतना अच्छा दिन तुम भूल गई। खैर छोड़ो, तुम जल्दी आओ, तुम्हारे डैड ने तुमसे बात करनी है। जी मॉम मैं आती हूँ। देन उसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। आई नो आर्मी, आप लोगों को इस स्टोरी का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट आर्मी मुझ पे यकीन रखें, ये स्टोरी बहुत ही मजे की है और आपको ते के पास भी आपको इसी स्टोरी में पता चलेंगे। तो आर्मी हम बैक टू स्टोरी चलते हैं। ते फिर जेनी के पीछे पीछे चली जाती है। अरे ये तो अभी यहीं थे, अभी कहाँ चले गए? सोबिन आप कहाँ हैं? ते आ गई है। जी डैड मैं आ गई हूँ, आप कहाँ चले गए? पता नहीं हम दोनों को छोड़ के ऐसे क्यों चले गए? हम दोनों को तो कहा था कि मेरे पास आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। अब पता नहीं कहाँ मजे करने अपना चले गए होंगे। तभी सोबिन भी आ जाता है। आ गए आप? आपका इंतजार कर रहे थे हम दोनों। आप हमें बुला के और कहीं और चले गए थे। अरे डार्लिंग मैं तो दूसरे रूम में गए थे, मुझे क्या पता था कि तुम अपना गला फाड़ फाड़ के मुझे बुलाओगी। डैड आप इन बातों को छोड़े, आपने हमें क्यों बुलाया है? चलो अच्छा तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। हाँ तो मैंने तो तुम्हें बुलाया था कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे के साथ। लेकिन डैड मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे बेटा मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो आज ही आएगा और कल तुम्हें ले जाएगा। मैं तो तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे के साथ तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी लगेगी और वो बहुत हैंडसम और वेल एजुकेटेड है और मुझे यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। उसके बाद ते अपने आंसुओं पर बहुत काबू पाती है और अपने रूम में चली जाती है। हाँ दे सोबिन, आप देख तो लेते हैं कि कौन सा वक्त कैसा होता है, किस टाइम क्या चीज कहनी होती है। वो अभी बहुत स्ट्रेस में है और आपने एक और स्ट्रेस दे दिया उसे। अब वो शादी की बातें सोचेगी। पहले ही वो किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब है और आपने शादी की बात करके उसे डिस्टर्ब कर दिया। हनी मुझ पे यकीन रखो, मैं अपनी ते के लिए अच्छा ही सोचूंगा। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं सोचता। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और ते अपना ब्रेकफास्ट करके अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। यार आज कहीं रेस्टोरेंट में चले, हम इतने मंथ्स हो गए कहीं गए नहीं। मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं जाने का, हम नहीं चाहते यार, मुझे नहीं जाना। चुप, तुमसे किसी ने पूछा? हम तो तुम्हें लेके जाएंगे और तुमने कोई बहाना नहीं बनाना इस बार। अच्छा यार तुम इतना डांट क्यों रही हो? मैं डांट नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम जाएंगे आज। ये क्या तुम इतना सिंपल तैयार हुई है? हम बाहर जा रहे रेस्टोरेंट में, तो ये सही तो है? जी सो सही तो कह रही है, तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तुम सिंड्रेला बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी मॉम इतनी जालिम नहीं है। तुम्हारी मॉम तो इतना प्यार करती हैं। जाओ जल्दी चेंज करके आओ अच्छी बच्चों की तरह। इन तीनों के इतना इंसिस्ट करने के बाद ते अपना ड्रेस चेंज करके आती है। फिर वो तीनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। ये तो जन जंकुक है ना? भाभी तूने तो बिल्कुल सही पहचाना, ये जन जंकुक है और यहाँ पे तो हर रोज न्यू सेलिब्रिटी आते ही रहते हैं, तो ये कोई न्यू बात नहीं है। ये कोई फोटोशूट के लिए आए होंगे, हम तो अपना एंजॉय करने के लिए आए हैं ना। वी और आयु बातें कर रहे होते हैं, तभी जंकुक की नजर वी पर पड़ती है। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता। अपने आंखों में आंसू लेके वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे मेरे दिल के तार हिल गए हो।
ऐसा लग रहा है इस कायनात पर कोई हूर उतर आई हो। इससे प्यारी लड़की मैंने कभी इस दुनिया में देखी ही नहीं है। नैन्सी, जरा मेरे पास आओ। यस सर, कहें आपको क्या हेल्प चाहिए मेरी? यहाँ से एक लड़की गई थी, तुमने जरूर देखा ही होगा। मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। लाइक उसका नेम क्या है, वो कहाँ रहती है, उसके मॉम डैड का नाम क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ये सब चाहिए मुझे। सर ये हो तो जाएगा, मगर आपने मामूली सी लड़की की इंफॉर्मेशन का क्या करना है? जितना कहा है उतना करो। जी सर, हो जाएगा। अरे वी, तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे यहाँ ना घुटन सी महसूस हो रही है, मुझे घर जाना है। नहीं वी, तेरा कोई बहाना नहीं चलने वाला। इतने महीनों के बाद हम आए हैं और अब तुझे घुटन फील हो रही है। हाँ जी, तो सही कह रही है, इस बार हम तो तुझे जाने नहीं देंगे। तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। अच्छा वी, तुम रो तो नहीं, हम जा रहे हैं, ठीक है? हाँ वी, हम चलते हैं, तुम रोना बंद करो। देन वो लोग वी को उसके घर लेकर चले जाते हैं। सर, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा था वो मैं सारी करके आ गई हूँ। गुड, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम कर लोगी, अब कर लिया तो बता दो। ओके सर, उसका नाम वी है और उसे प्यार से बेबी कहते हैं और उसके मॉम डैड जेनी और सोबिन है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। और सर, जिस जगह आपका शूट था ना, उसी जगह उसी एरिया के पास ही वो रहती है। ओह लिल टाइगर, तुम्हारा नेम बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट है। टेल, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की मिल गई मुझे, जिसका मुझे पूरी जिंदगी इंतजार करना था। मुझे आधी जिंदगी इंतजार करने पर ही तुम मिल गई। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुकद्दर भी हमें एक साथ देखना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि डैड तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तुम तो सोबिन अंकल की बेटी निकली। अब तो मुकद्दर तुम्हारे मेरे साथ ही होगा पूरी जिंदगी। क्यों क्यों मैं जंगकुक के बारे में सोच रही हूँ? मुझे पता है वो मेरा नहीं हो सकता, वो एक आइडल है और मैं तो एक मामूली सी गर्ल हूँ। क्यों तुम रोज मेरी यादों में आते हो? क्यों तुम आते हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं कैसे खुद को समझाऊं? देन उसके बाद ते अपने से बातें करते करते सो जाती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। ते किसी से मिलना जुलना भी नहीं करती थी और सबसे दूर रहती थी और ख़ास तौर पे अपने रूम से निकलना तो ना ही पसंद करती थी। और आज वो दिन था जिस दिन ते को किसी ने देखने आना था। लगता है जिसका हमें इंतजार था वो आ गया। देन उसके बाद सोबिन डोर ओपन करता है। हेलो अंकल, मैं जियोन जंगकुक। आपको तो पता ही होगा मैं क्यों आया हूँ। हाँ जंगकुक, मुझे पता है और तुम मेरे तो खास मेहमान हो। अब अंकल मेहमान कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देन सोबिन जंगकुक को घर के अंदर ले आता है। सोबिन, आप कहाँ चले गए थे? नहीं, वो जंगकुक आया ना, उसे लेने गया था मैं। उस जंगकुक को छोड़िए, और ये कौन है इतना गुड लुकिंग और हैंडसम मैन? जेनी, इसी का ही नाम जंगकुक है और ये तुम्हारे बेटी की उम्र का है। ये वही तो नहीं जिसकी आपने बात की थी? आपकी तो चॉइस बहुत अच्छी है। जेनी, ये सब बातें छोड़ो, ते को बुलाओ। नहीं, उससे पहले मुझे जंगकुक से कुछ पूछना है। जंगकुक, तुम गूंगे तो नहीं हो ना? तुम जब से आए कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो आप दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं आप दोनों को डिस्टर्ब ना करूं। अरे तुम जितना हैंडसम है उतना ही प्यारा बोलते हो। तुम जब तक कुछ खाओ, मैं तब तक अपने ते बेबी को लेकर आती हूँ। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। एक साथ तेरा हो तो 100 मंजिलें हो, तन्हाई तेरी मेरी महफिलें हो। ये बेबी, तुम आ गई और मुझे तुम्हें जंगकुक से मिलवाना था। ये वही है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। सोबिन देखिए, ते रो रही है और आप अपनी बातें कर रहे हैं। नहीं मॉम, आपको गलत फहमी होगी, मेरे आंखों में कुछ चला गया था। अपनी आंख दिखाओ। क्या
क्या चला गया तुम्हारी आंखों में? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अब मेरी आंख ठीक हो गई है, बेहतर है। मॉम डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे कंफर्ट फील नहीं हो रहा। अंकल आंटी, अगर आप दोनों बुरा न माने तो मैं क्या ते के रूम में जा सकता हूँ? मुझे ते से बात करनी है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसमें क्या बुरा मनाने की बात है, तुम जाओ, तुम मिल लो ते से। आजकल के बच्चे भी ना एक दूसरे से बात करने में भी शर्माते हैं। इश्क में गुमशुदा दिल जिगर रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मेरी नजर